नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। व्यू पटना में आपका स्वागत है। आज 28 मई दिन बुधवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना रोड शो के दौरान सुरक्षा कड़ी, आतंकी खतरे को लेकर अलर्ट। इंडो से नेपाल बॉर्डर पर दिखे 1.5 दर्जन ड्रोन, पटना से दिल्ली तक मचा हड़कंप। सीएम नीतीश पहुंचे बिहार म्यूजियम। पटना के आसपास 5 सैटेलाइट टाउन बनाने की तैयारी। राज्य सरकार की पहल से किसानों को मिला उचित मूल्य। चलिए बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना रोड शो के दौरान सुरक्षा कड़ी, आतंकी खतरे को लेकर अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार दौरे पर आएंगे, जहां वे पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। वे लगभग 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और पटना में एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक भव्य रोड शो करेंगे, जिसके लिए 32 स्वागत मंच तैयार है। वहीं इस दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पटना में रोड शो के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। रोहतास की जनसभा में भी उग्रवादी खतरे की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। इंडो से नेपाल बॉर्डर पर दिखे 1.5 दर्जन ड्रोन, पटना से दिल्ली तक मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले भारत से नेपाल सीमा के कमला बीओपी इलाके में बीते सोमवार रात 15 से 20 ड्रोन देखे गए। एसएसबी ने इसकी पुष्टि की है, जबकि नेपाल ने इनकार किया है। ड्रोन भारतीय क्षेत्र से उड़ान भरकर नेपाल की ओर लौट गए। इस घटना की जानकारी दिल्ली और दरभंगा एयरपोर्ट को दी गई। बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और जवान सतर्कता बरत रहे हैं। इस ड्रोन गतिविधि ने पटना से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा व्यवस्था में तनाव बढ़ा दिया है। पटना के आसपास 5 सैटेलाइट टाउन बनाने की तैयारी। राज्य सरकार पटना के शहरी दबाव को कम करने और क्षेत्रीय विकास के लिए पटना के आसपास 5 सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना बना रही है। इसमें फतुहा से बिदुपुर के बीच नया रेल पुल बनाया जाएगा, जो पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को मजबूत करेगा। यह नेटवर्क पटना और आसपास के इलाकों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देगा, यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा और माल ढुलाई केंद्र की क्षमता बढ़ाएगा। साथ ही डीडीयू से बक्सर, आरा, पटना, क्यूल रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन की मांग भी की गई है। इस योजना से नए रोजगार, निवेश और आवास के अवसर भी बढ़ेंगे। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। सीएम नीतीश पहुंचे बिहार म्यूजियम। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरंग का कार्य जल्द और गुणवत्तापूर्ण पूरा किया जाए, ताकि पर्यटकों को सुविधा हो। यह टनल 1.5 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी होगी, जिसे जमीन से 15 मीटर नीचे बनाया जा रहा है। सीएम ने पार्किंग और अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने को कहा। साथ ही पटना म्यूजियम के विस्तारीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया और बेहतर रखरखाव व त्वरित पूर्णता पर बल दिया। कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए नीतीश सरकार तैयार। पटना में कोविड-19 की स्थिति को लेकर विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में NB.1.8.1 और LF.7 जैसे नए वेरिएंट ने निपटाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी जिलों को पर्याप्त दवाई, जांच किट, ऑक्सीजन और मास्क की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिविल सर्जनों को संदिग्ध मामलों की पहचान और समय पर जांच के निर्देश मिले। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। जन जागरूकता बढ़ाने और निगरानी को सशक्त करने पर भी जोर दिया गया। पटना में बड़ा एक्शन, बिना लाइसेंस दुकान से 118 दवाई जब्त। पिछले दिनों पटना के मसूरी प्रखंड के नदौल में औषधि नियंत्रण विभाग ने बिना लाइसेंस से चल रही राज मेडिकल नामक दुकान पर छापा मारा था। 2 साल पहले समाप्त हो चुके लाइसेंस के बावजूद दुकान चल रही थी। 5 सदस्यीय टीम ने 118 तरह की दवाई जब्त की, जिनमें नार्कोटिक्स भी शामिल थी। 3 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए। शिकायत मिली थी कि दुकान संचालक गलत दवाई बांट रहा था और इलाज जैसी गतिविधियां भी कर रहा था। कार्रवाई राज्य औषधि नियंत्रण के निर्देश पर की गई। दानापुर से बेंगलुरु के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधाएं के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। दानापुर से बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन 1 जून से 29 जून तक रविवार व सोमवार को चलेगी और कुल 9 फेरे लगाएगी। वहीं पटना से चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन 2 जून से 30 जुलाई तक सोमवार व बुधवार को चलाई जाएगी। 18 फेरे देगी। साथ ही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार से मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन की अवधि 27 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे यात्रियों की बड़ी राहत मिलेगी।
राजगीर खेल विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा के लिए आवेदन। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए क्रिकेट और एथलेटिक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मांगे हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 20 से 20 सीटें निर्धारित की गई है। मंगलवार को कुलपति शिशिर सिन्हा ने विश्वविद्यालय की प्रथम विवरिका प्रोस्पेक्टस को विमोचन किया, जिसमें पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और छात्र सुविधाओं की जानकारी दी गई। जुलाई 2025 से यह सत्र प्रारंभ होगा। विमोचन कार्यक्रम में कुल सचिव रजनीकांत, परीक्षा नियंत्रक निशिकांत तिवारी सहित अन्य अधिकारी व शिक्षक उपस्थित रहे। यह पहल खेल शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास है। नहरों के पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाना अभियंताओं की जिम्मेदारी। बीते दिन पटना में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सिंचाई समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मंत्री ने अभियंताओं को निर्देश दिए कि नहरों का पानी हर खेत तक पहुंचे और किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने निरीक्षण कार्यों को गंभीरता से लेने और दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने 37 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को 100% लागू करने का लक्ष्य दोहराया। सभी अधिकारियों को स्थल निरीक्षण का रूट मैप तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। विपुल एम पंचोली बने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई 2025 को न्यायाधीश विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वे पूर्व में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और जुलाई 2023 में पटना स्थानांतरित हुए। उन्होंने 1991 में वकालत शुरू की और सरकारी वकील के रूप में भी कार्य किया। यह नियुक्ति न्यायाधीश आशुतोष कुमार के गुवाहाटी हाईकोर्ट से स्थानांतरण के बाद हुई। आशुतोष कुमार अब गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र की न्याय प्रणाली को नया मार्गदर्शन मिलेगा। नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने दिखाई नई राह। बीते दिनों कोरोना लॉकडाउन में नौकरी गंवाने के बाद पटना के अंकित राज ने नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण लेकर कॉपी निर्माण इकाई शुरू की। उनकी इकाई से बनी कॉपियां अब स्थानीय दुकानों और स्कूलों तक पहुंच रही है, जिससे शिक्षा सुलभ हो रही है। अंकित ने दर्जनों युवाओं को रोजगार भी दिया। उन्होंने शुरुआती चुनौतियों को पार कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। सरकार की इस योजना ने उन्हें सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बल्कि गांव में स्वरोजगार की अलख भी जगा दी। बिहार सरकार ने आम लोगों को दिया बड़ा अधिकार। बिहार सरकार ने सड़क निर्माण प्रक्रिया में आम जनता को शामिल करने का निर्णय लिया है। अब लोग अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार सड़कों से जुड़ी राय विभाग को दे सकेंगे। पथ निर्माण विभाग इसके लिए टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा। राज्य की 3638 किलोमीटर राजकीय उच्च पथ और 16,296 किलोमीटर वृद्ध जिला पथ पर बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें निर्माण एजेंसी, मरम्मत की अवधि और संपर्क नंबर होंगे। इस पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाना है। पटना एम्स की डॉक्टर समेत 2 युवक को कोरोना। बीते दिन पटना में एम्स के एक जूनियर डॉक्टर और एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों व अस्पतालों को आशंकित मरीजों की पहचान कर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में RT-PCR जांच एम्स और एक निजी लैब में हो रही है, जबकि IGIMS ने सीमित जांच किट मंगवाई है। अभी जांच के लिए नमूने कहां भेजे जाएंगे स्पष्ट नहीं है। विभाग ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों में कोरोना की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। जांच के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। नीतीश सरकार ने 2619 पदों पर निकाली भर्ती। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2619 आयुष डॉक्टरों की संविदा भर्ती शुरू की है। इनमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सक शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। योग्य उम्मीदवारों को प्रति माह 32,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। आयु सीमा वर्गों के अनुसार 37 से 42 वर्ष तक निर्धारित है। संबंधित चिकित्सा परिषदों से पंजीकरण और मान्यता आवश्यक है। प्याज की खेती पर नीतीश सरकार देगी अनुदान। बिहार सरकार ने खरीफ प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2025 से 26 में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की है। इसके लिए 2 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है। यह योजना 18 जिलों में लागू होगी, जहां किसानों को प्रति हेक्टेयर 24,500 रुपए की लागत पर 75% यानी 18,375 रुपए का अनुदान मिलेगा।
किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। यह योजना कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। राज्य के 16 ग्रिड उपकेंद्रों में लगाया जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बिहार सरकार 16 ग्रिड उपकेंद्रों पर 500 मेगावाट ओवर क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाएगी। यह सिस्टम सौर ऊर्जा से चार्ज होगा और पीक आवर में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। इससे पावर कट की समस्या कम होगी और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। हर ग्रिड में 5 से 20 मेगावाट की बैटरी लगेगी। राज्य योजना मद से संचालित इस प्रोजेक्ट के लिए 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। यह पहल हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा देगी। जिले में इस साल जनवरी से मार्च तक लूट की 31 घटनाएं। जनवरी से मार्च 2025 तक पटना जिले में लूट की कुल 31 घटनाएं दर्ज हुई है। इनमें मसूरी अनुमंडल में सबसे अधिक 8 घटनाएं हुई, जिनमें 4 मामले धनरुआ थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। टाउन अनुमंडल में एक भी लूट नहीं हुई। सिटी एसपी ईस्ट क्षेत्र में 14, वेस्ट में 6, ग्रामीण में 8 और सेंट्रल में 3 घटनाएं दर्ज की गई है। फतुहा, बाढ़ और फुलवारी शरीफ में 4 से 4 लूट हुई है। पुलिस ने 85 से 90% मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बाकी में पहचान हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। पटना में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अटका। बिहार में वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बड़ी समस्या बन गई है। राज्य भर में 1.23 लाख से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित है, जिनमें से 13,000 से ज्यादा सिर्फ पटना में है। वाहन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में लापरवाही के कारण सत्यापन प्रक्रिया अटक गई है। इसका असर ऑनर कार्ड, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और बीमा जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ रहा है। परिवहन विभाग की सिस्टम की धीमी रफ्तार से जूझ रहा है, जिससे गाड़ी मालिकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। लालू यादव फिर बने दादा। तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता। बीते दिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई जब तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने। कोलकाता के एक अस्पताल में उनकी पत्नी राजश्री ने बेटे को जन्म दिया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, जिससे आरजेडी कार्यालय में जश्न का माहौल बन गया। लालू और राबड़ी देवी ने नवजात को गोद में लेकर तस्वीर साझा की। हालांकि परिवार में पहले से एक बेटी कात्यायनी है जो नवरात्र में जन्मी थी। परिवार और समर्थकों ने नवजात को ढेरों बधाइयां और आशीर्वाद दिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। आज के दिन ही 1930 में भगवती चरण वोहरा का एक क्रांतिकारी बम परीक्षण के दौरान मारे गए थे। आज के दिन जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार हुआ था। आज के दिन धनबाद में एक कोयला खदान में विस्फोट हुआ था, जिसमें 268 खनिक मारे गए थे। आज के दिन भारत और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ था। आज के दिन 2008 में नेपाल में राजशाही के अंत हुआ। आज के दिन नेपाल में राजशाही का अंत हुआ था। और आज के दिन खिज खान ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर सैयद वंश की नींव रखी थी। व्हाट्सएप वेब पर जल्द आ रहा है चैट मीडिया हब फीचर। व्हाट्सएप वेब यूजर्स के लिए जल्द ही एक नया फीचर चैट मीडिया हब लॉन्च होने वाला है। इस फीचर की मदद से सभी चैट्स में शेयर की फोटो, वीडियो, GIFs, डॉक्यूमेंट्स और लिंक्स को एक ही स्थान पर देखा जा सकेगा। यह विकल्प वेब क्लाइंट के साइड बार में होगा, जिससे इसका उपयोग आसान होगा। इसमें कैप्शन के जरिए सर्च करने की सुविधा मिलेगी और मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन भी होगा, जिससे यूजर्स एक साथ कई फाइल्स को डिलीट, डाउनलोड या फॉरवर्ड कर सकेंगे। यह नया टूल मीडिया को व्यवस्थित ढंग से ढूंढने और मैनेज करने में मदद करेगा। उम्मीद है कि इसका स्टेबल वर्जन जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं ओमकार सिंह, बनारसी शाह, स्वास्तिक कुमार, परवेज आलम, बबलू कुमार, नेहा कुमारी, अजय कुमार, अनुप मास्टरमाइंड, मनोज दास, पवन रजक, मोहम्मद सनाउल्ला, MD तबरेज, राजकुमार, टुनटुन मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार PM मोदी के बिहार में रोड शो से आगामी बिहार विधानसभा पर कितना असर पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।